नमस्ते, कैसे आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इनका जो बॉयफ्रेंड है ना, वो इनको भाव भी नहीं देता था। मतलब चल, 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 बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तेरे को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आज वो पूरा एकदम पगलेट हो गया है। इनके पीछे पड़ा रहता है, इनको कॉल करता रहता है, इनको मैसेज करता रहता है, इनके सामने रिलेशन को सही करने की, वापस आ जाने की भीख मांगता रहता है। देखा। अच्छा, मैं इतना ज़्यादा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारी फ़ोन पर बात हुई है और फ़ोन पर मैं इनको बोलती रहती थी कि यार सेल्फ लव नहीं है तुम्हारे अंदर, बिल्कुल भी सेल्फ लव नहीं करते हो तुम। तो उनको शुरू में बिल्कुल समझ नहीं आता था कि सेल्फ लव कैसे करें। तो मैंने उनको छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ बोली कि अपने आप से प्यार करो, जो चीज़ें खुश रखती हैं, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, उस इंसान के बिना जो अच्छा लगता है वो करो। तो देखो आज सक्सेस स्टोरी भी आ गई टिन-टिड़ान। चलो शेयर करती हूँ। हेलो शांभवी दीदी, कैसे हो? मज़े में, मैं भी बहुत मज़े में। ये क्या कर दिया यार, जब मैं आपसे बात करती थी कभी लगा ही नहीं कि ये ऐसे काम करेगा। पिछले 3 महीने से तो इस इंसान ने मेरी जान खा रखी है कि रिलेशनशिप में वापस आ जा, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मैं तेरे बिना मर जाऊँगा। चलो, चलो सब लोगों के लिए मैं पहले सक्सेस स्टोरी सुना देती हूँ कि हुआ क्या था। शांभवी दीदी स्टोरी शेयर करना, नाम नहीं शेयर करना प्लीज़। आपका कमेंट सेक्शन मेरे नाम से भरा हुआ है, मैंने बहुत कमेंट किए हैं आपको पिछले 2 सालों में। नहीं कर रहे हो यार, लेकिन जब इतने कमेंट्स आपके भरे हैं तो नाम क्यों नहीं शेयर करने दे रही? हुँ, मैं आपकी डैश प्यारी लड़की हूँ और बहुत रोई हूँ आपके पास आकर के। फाइनली अब रिज़ल्ट देने की बारी है। आपने 6 महीने में काफ़ी डाँट-फटकार लगाई और काफ़ी बार गुस्से में प्यार से समझाया मुझे कि मुझे अपने आप से प्यार करना चाहिए। और धीरे-धीरे करके आपकी छोटी-छोटी सीख से आज आपकी लड़की यहाँ तक तो पहुँच गई कि अपनी डिज़ायर्ड जॉब कर रही हूँ, अपनी मनपसंद की सैलरी मिलती है, अपने मनपसंद का काम है, जब चाहूँ ऑफ़िस जाकर के काम करती हूँ, जब चाहूँ वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, जो चीज़ें कभी नहीं थी मेरी ज़िंदगी में, वो इस पिछले 6-7 महीने में ही मुझे मिल गईं। मैंने अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर की, हर वो एक्टिविटी की जो मुझे खुश रखे। उस इंसान के बिना मैंने अपनी ज़िंदगी को देखना शुरू कर दिया। ये वो इंसान है जो मुझे रोता छोड़ जाता था। मैं फ़ोन पर रोती रहती थी और बोलता था कि तेरा ये ड्रामा मुझसे नहीं झेला जा रहा। मैं इस रिश्ते में रहना ही नहीं चाहता। कहाँ फँस गया हूँ यार। मेरी तो एकदम ज़िंदगी ही बर्बाद करके रख दी। मुझे नहीं चाहिए। मेरे से बात मत किया कर। जब मैं फ़ोन करती थी तो 20-20 कॉल के बाद में ये फ़ोन उठाता था। मैसेज का जवाब मैसेज सीन करके छोड़ देता था। जब मन किया तब ब्लॉक कर दिया, जब मन किया तो अनब्लॉक कर दिया। जब मन किया तो मैसेज का जवाब दिया, जब मन किया बिल्कुल भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। बस हर वक़्त ब्रेकअप का ही ड्रामा लगा कर के रखना, हर वक़्त यही बोलते रहना, ब्रेकअप कर लूँगा, छोड़ कर के चले जाऊँगा, तेरी औकात नहीं है मेरे साथ में रहने की, मुझे तेरे साथ नहीं रखना, क्या मुसीबत में फँसा हुआ हूँ मैं। ऐसी-ऐसी बातें सुन-सुन कर के मैं और ज़्यादा हर्ट होती थी और रोती रहती थी। मेरा सेल्फ लव बिल्कुल ही चला गया था, अपने आप से प्यार पूरी तरह से ही खत्म हो गया था। और फिर उसके बाद जब चीज़ें पूरी तरह से वर्स्ट हो गईं, तो उसने ये भी बोलना शुरू कर दिया, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, हमारी कास्ट नहीं मिलती है। अब जब मेरा सेल्फ लव बहुत ऊपर आया, तो मेरी सारी ही चीज़ें अपने आप अच्छी होने लगीं। अब तो मैं दिखने में भी पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई हूँ। मुझे अपने ऊपर ही क्रश हो गया है। मैं अपने आप को इतना ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। मैंने अपनी केयर करनी शुरू की, अपने आप से प्यार करना शुरू किया और उसका नतीजा निकल के आया 2 महीने के बाद। मैं ये जर्नी में तो एक्चुअली 6-7 महीने से ही हूँ कि सेल्फ लव करूँ, सेल्फ को पैम्पर करूँ, लेकिन शुरू के कुछ महीने तक नहीं हो पाया। पर जैसे ही हुआ, वो इंटेंसिटी के साथ में मैंने जो 2 महीने में रफ़्तार पकड़ी है, शांभवी दीदी इस बात की गवाह हैं। और वो रफ़्तार आज यहाँ तक लेकर के आ गई है कि ये इंसान एकदम ही परेशान हो गया। जब 2 महीने तक मेरे माइंड में इस इंसान का एक ख़्याल भी नहीं आया। जहाँ मैं इसके लिए रोती तड़पती रहती थी, वहाँ अब मुझे अपने काम की पड़ी थी। क्योंकि मेरे काम के अंदर ही इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, मेरे ऑफ़िस में, मेरे काम में, मेरे घर में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। अब मेरा जहाँ ध्यान जाने लगा था, जहाँ पहले इस इंसान की वज़ह से बिल्कुल भी नहीं जाता था। और फाइनली ये इंसान मेरे 2
2 महीने के बिल्कुल ही माइंड से गायब हो जाने के बाद अचानक आता है। अब तो काफ़ी ज़्यादा महीने हो गए हैं जब से वो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। मैंने जब आपको पहले बताया था तो आपने कहा एकदम से रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बिल्कुल नहीं किया। मेरा तो अब बिल्कुल मन भी नहीं करता कि ठीक है भाई, तुम्हें ब्रेकअप का शौक था, तुमने ब्रेकअप मैनिफेस्ट किया है, अब तुम जाओ, मुझे तुम चाहिए नहीं। अब दीदी बस आज़ादी की ज़िंदगी जीनी है यार, बहुत कुछ करना है मुझे ज़िंदगी में। मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब तो मुझे अपनी ज़िंदगी के वो गोल दिखाई दे रहे हैं जो इसके रहते हुए, इसके सामने प्यार की भीख माँगते हुए नहीं दिखाई देते थे। अब देखते हैं लाइफ आगे कहाँ कैसे लेकर के जाती है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साथ है तो मैं बहुत आगे और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से चली ही जाऊँगी। इतना मुझे पूरा-पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, आपने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया और इस इंसान को यहाँ तक अब देखने के बाद में मन में बड़ा सुकून होता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ, बहुत ज़्यादा तड़पी हूँ। आज ये इंसान अगर ऐसा कर भी रहा है तो इसको यहाँ तक लाने वाला भी मेरा प्यार ही है। अगर हम गाइज़ किसी को सच्चे दिल से बहुत प्यार करते हैं और मानते हैं और उसके लिए सब कुछ कर गुज़रते हैं, उसमें अपने आप को भी भूल जाते हैं। तो मैंने इतने लंबे इतने महीनों में यही सीखा है, खुद को भूलना ही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और वहीं से रिलेशनशिप ख़राब होने शुरू होते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। आज अगर ये इंसान मेरे पीछे है, तो रीज़न ये है कि अब मैं पीछे हट गई हूँ। अब मैं इस इंसान के बारे में सोचूँगी कि मुझे ये लाइफ़ में चाहिए या नहीं। शांभवी दीदी ने मुझे यही कहा था कि डिसीज़न तुम रखना सबसे लास्ट में। तुम्हारा मन है उस रिश्ते में जाने का तो बिल्कुल जाना, नहीं मन है तो मत जाना। अब मैं उसी पर चल रही हूँ। मन होगा मैं ज़रूर इस इंसान के साथ आगे रिश्ते में बढ़ूँगी, नहीं होगा तो देखते हैं ज़िंदगी में क्या करना है। पर अभी फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। थैंक यू सो मच शांभवी, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। ओके, तो इनको सेल्फ लव में जैसे बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप में आते हैं, हर्ट होते हैं, सामने वाला ऐसे कर रहा होता है, फिर वो एक डर भी होता है ना, वो डर था इनमें भी कि अगर मैं बात नहीं करूँगी, मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, तो वो तो मुझे छोड़ कर के चला जाएगा। बहुत पुरानी मैं बात बता रही हूँ। करीब हमारी बात को ही मतलब 9-10 महीने, साल भर के अराउंड लगा लो। फिर उसके बाद सेल्फ लव की जर्नी तक आते-आते आप इनका जो ये 6-7 मंथ का पीरियड बोल रहे हैं ना, शुरू के तो 4-5 महीने बर्बाद ही किए थे। नहीं हो रहा, फिर कॉल कर दिया, फिर मैसेज कर दिया, फिर रो रहे हैं। तो ये एक्चुअली जो प्रोसेस शुरू हुआ है, वो बहुत लेट हुआ है। ठीक है? फिर उसके बाद उनको समझाया, वो डरते थे, नहीं किया तो मैं नहीं करूँगी तो ये तो किसी और के पास ही चला जाएगा। फिर धीरे-धीरे समझाया कि यार जा रहा है तो जाए, ठीक है? इतनी जिल्लत झेल करके लव नहीं करना है किसी को, ईज़ी। फिर ऐसे-ऐसे समझा-समझा करके ना अच्छा, यहाँ मैं समझा के या कॉल की बात कर रही हूँ। मैं हमेशा कॉल वाली सक्सेस स्टोरी में आप लोगों को ये वाली बात ज़रूर बोलती हूँ, कॉल लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है? सेल्फ लव की सीरीज़ मैंने चैनल पे डाली हुई है, सेल्फ लव के बारे में मैं बात करती हूँ। वो सारी एक्टिविटीज़ करो यार, जो आपको खुशी देती हों। इस इंसान के बिना अभी आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो खुशी दे सकती हैं। सेम चीज़ मैंने इनको भी बोली थी, आपको भी बोल रही हूँ। वो चीज़ें करो जो आपको हैप्पी रखती हों। वो चीज़ें करो जो आपको संतुष्टि देती हों, वो चीज़ें करो जो आपके लिए हेल्पफुल हों, वो चीज़ें करो जो आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करें, आपकी बॉडी को अच्छा करें, आपकी स्किन को अच्छा करें, आपके बालों को अच्छा करें, आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करें, आपके करियर को अच्छा करें, वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट करो और उनके अंदर खुशी ढूँढो, ठीक है? मेन बात ही खुशी की होती है, उस पार्टनर में हमें कभी ना कभी कोई खुशी मिली होती है, अट्रैक्शन होता है, इस वजह से हम उसके पीछे भाग रहे होते हैं। तो जैसे-जैसे आप सेल्फ लव की तरफ बढ़ते जाओगे, बड़ा मुश्किल हुआ इनके साथ, ठीक है? लास्ट के आते-आते 2 महीने तक इन्होंने पूछना, बोलना कॉल पे भी छोड़ दिया था, कि उस टॉपिक पे बात नहीं करनी और मैं तब समझ गई थी, बस, बस, बस। ओह! अब ठीक है, मैं भी नहीं बात करती ऑब्वियसली, मैं क्यों घसीटूँगी वहाँ वाली चीज़ को, जब भी मुझे आपको लेट गो ही करवाना है, डिटैचमेंट वाले फेज़ तक ही लेके जाना है, तो मैं खुद नहीं उस वाले टॉपिक को छेड़ूँगी क्योंकि मुझे पता है, तो मैंने भी नहीं छेड़ा। फाइनली इन्होंने मुझे उसके स्क्रीनशॉट्स भेजे। कॉल्स, मैसेजेस, पीछे पड़ना, बोले कि मैं आपको मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही हुआ क्या है इस इंसान को। तो ये होता है, आप जितना उसको दे चुके हो, जो भी आप उसके लिए कर रहे हो, जितने भी एफर्ट्स आप डाल रहे हो, जब आप पीछे हटते हो तो सामने वाला इंसान आपके पास आता है। बस थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस होता है, आपको डरना नहीं होता है और पॉजिटिव रहना होता है, चीज़ें ज़रूर घटती हैं। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।